लगता है ना कि आप टॉक्सिक नहीं है, द काइंड ऑफ लव यू शुड लेट गो, दे आर गोना चीट ऑन यू। ओके, सो उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सबको बहुत रिलेटेबल लगने वाला है, क्योंकि हम सब एक आधा रिलेशनशिप में रह चुके हैं और हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हैं और कुछ ना कुछ सीखा है हमने। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने सो फार क्या सीखा है। हाय, माय नेम इज शुभम पाठक, वेलकम टू माय चैनल मैजिक पिल, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट 10 हार्ड थिंग्स दैट आई हैव लर्नड अबाउट लव through heartbreak. Number 1, there is no one definition of love. So this is something I learned during my second relationship कि love की कोई definition नहीं होती और आप कभी कभी किसी को बहुत पसंद करते होते हो और तब भी आप उनके साथ रहना नहीं चाहते हो। वो सारे symptoms जो सोसाइटी आपको बोलेगी वो आपके रिलेशनशिप में आपको दिखेंगे, but still something feels off. Why? Because you have your own definition of love, right? कई लोग आपको ये बोलेंगे इंटरनेट की रील्स में कि यार अगर वो तुमसे प्यार करता है ना तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता, या वो तुमसे प्यार करती होती ना तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोलती। ये सब ना कहीं कहीं सुनी सुनी बातें। So every love is different and love doesn't have one particular definition. What means love to you and what it means to your partner, आपको वो पता होना चाहिए और बाकी सोसाइटी की बनी बनाई जबरदस्ती की डेफिनेशन में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें। ओके, सेकंड पॉइंट, एवरीवन इज अ लिटिल बिट टॉक्सिक। आई मीन अगर आपको लगता है ना कि आप टॉक्सिक नहीं है और सामने वाला टॉक्सिक है, देन आप डिल्यूजन में हैं या फिर डिनायल में हैं, क्योंकि हर कोई थोड़ा थोड़ा टॉक्सिक होता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं यार, हम लोग परफेक्ट हो ही नहीं सकते। थोड़ी थोड़ी इंपरफेक्शन सब में है, थोड़ी थोड़ी टॉक्सिसिटी सब में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी टॉक्सिसिटी बताऊं तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे कमिटमेंट फोबिया था। मतलब मुझे रिलेशनशिप के नाम से ही डर लगता था। आई वाज 24 years old when I had my first relationship, and वो भी when the other person had to put their foot down कि नहीं, I want a label on this now, तो फिर मैं लेबल के लिए मानी, वरना मेरा बस चलता। तो मतलब मुझे जो टैग है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, ये फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो मेरी टॉक्सिसिटी थी। एंड सिमिलरली लोगों की अलग अलग टॉक्सिसिटी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टॉक्सिसिटी को टॉलरेट करो, आप देख लो, अगर आप उस टॉक्सिसिटी से यू कैन मेक पीस विद इट, आप टॉलरेट कर लो। इफ यू कांट मेक पीस विद इट, मत टॉलरेट करो। लेकिन मेकिंग पीस विद इट ऑल्सो शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। भैया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि जिस तरीके की रिलेशनशिप या इंटीमेट पार्टनर्स के साथ जो चीजें बिल्कुल ही क्रिमिनली ऑफेंसिव है, तो वो चीजें मत टॉलरेट करो यार। कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, फिजिकल इंटिमिडेट कर रहा है, इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, ये सब टॉलरेट नहीं करना होता। बट बाकी थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी दैट मे बी यू नो दे डोंट कीप देयर रूम क्लीन, और मे बी यू नो दे आर लिटिल बिट कमिटमेंट फोबिक, और मे बी दे हैव कम्युनिकेशन इश्यूज, ये सब टॉलरेबल हो सकता है इफ यू वांट इट टू बी। सो यू चूज योर ईविल एंड मेक पीस विद इट। Number 3, you will die without love. This is a myth. जब भी किसी को पहली बार प्यार होता है तो उनको लगता है कि यार अगर ये इंसान हमारी लाइफ में नहीं रहा तो हम मर जाएंगे। We can't even breathe without them. We all have been there. जेंडर न्यूट्रल बात है ये। हमें लगता है हम बचेंगे ही नहीं इस इंसान के बिना, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सब बच जाते हैं, सबकी लाइफ मूव ऑन करती है, टाइम आगे पास करता है, आपके न्यू कनेक्शंस बनते हैं, आपके नई अचीवमेंट्स बनती हैं, एंड बिफोर यू नो इट द पर्सन यू थॉट यू कांट लिव विदाउट, यू आर गोना डाई विद, वो पर्सन आपके लिए सिर्फ एक मेमोरी बन जाता है। कभी अच्छी मेमोरी, कभी बुरी मेमोरी, बट स्टिल अ मेमोरी। सो राइट नाउ इफ यू आर वाचिंग दिस एंड इफ यू आर फीलिंग दैट अगर आपके पार्टनर ने आपसे दोबारा बात नहीं की तो आप मर जाएंगे, देन लेट मी बी दैट पर्सन हु टेल्स यू कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक एंड यू आर गोना सर्वाइव दिस. You're gonna survive this and a lot of other shit in life. So just keep calm. और every time your brain tells you कि नहीं नहीं मेरे को तो उसके बाद वापस जाना, just tell it कि you know I can do this. I got my shit together. Number 4, very 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 important. If someone is cheating on someone else with you, then they are gonna cheat on you too. चीटिंग इज अ चॉइस, चीटिंग इज नॉट इंसिडेंटल। ऐसा कोई माहौल नहीं बनता है जहां पे एक इंसान चीटिंग कर जाता है और उसकी कोई गलती भी नहीं होती है। नहीं, चीटिंग इज ऑलवेज अ चॉइस. Even if sometimes people cheat under the influence of alcohol or other drugs and they use it as an excuse, you should not pardon it. And I'll tell you why. Alcohol consume करने से या drug consume करने से पहले भी उन्हें पता होता है कि this is something that they want. Alcohol और drugs उन्हें सिर्फ वो confidence दे देते हैं that they act on it. So cheating is always a choice. और जो इंसान किसी और पे cheat कर रहा है तुम्हारे साथ, वो तुम पे भी cheat करेगा ही करेगा। 9 out of 10 times they're gonna cheat on you. वो 1% जो है उसके लिए I don't think you should take a chance. The stakes are too high. You're putting your mental health at stake. Please don't do that. Number 5, a love that doesn't show up is not love. कोई आपको जितनी मर्जी बातें बोल ले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया, लेकिन अगर टाइम पे रिपीटेडली जब आपको उनकी जरूरत होती है they don't show up, that means it is not love. And same goes for friendship also. So similarly, if I am going through a life altering event और आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होके you are not there for me when I need it,
तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका. दैट्स द काइंड ऑफ लव यू शुड लेट गो. अनलेस एंड अनटिल कोई मजबूरी है उनकी एंड दे कुडंट शो अप, दे आर स्टक समवेयर, वंस इन अ व्हाइल यू कैन एक्सक्यूज इट, बट इफ इट इज अ पैटर्न, इफ इट इज रिपीटेड periodically, then it doesn't sound like love to me. Okay, number 6, 50% efforts is a myth. अगर आपको लग रहा है कि रोज आप 50% एफर्ट डालोगे और आपका पार्टनर 50% एफर्ट डालेगा और गाड़ी ऐसे ही आगे चलती रहेगी, then you are living in an idealistic world. Because what I have learned so far during my relationship is that eventually 100% पे relationship चलता है, लेकिन रोज दोनों लोगों का 50-50% नहीं होता. कभी कोई 80% एफर्ट डाल रहा होता है और सामने वाला 20% डाल रहा होता है, कभी आप 50% डाल रहे होते हो, वो 50% डाल रहे होते हैं, so on and so forth. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस इन लाइफ ऑफ बोथ ऑफ यू, आप और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या सिचुएशन है, कितनी टेंशन है, से डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी है उनके पास रिलेशनशिप में डालने की. बिकॉज रिलेशनशिप इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. रिलेशनशिप के साथ भी बहुत सारी चीजें हैं. रिलेशनशिप इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? सो अगर वर्क में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, फ्रेंडशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास अपने रिलेशनशिप के लिए कम एनर्जी होगी, तो आप कम ही डाल पाओगे. लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट बिहेवियर बन जाता है कि सामने वाला हमेशा ही 50% से कम एनर्जी डाल रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो हमेशा कंसिस्टेंटली बिना किसी मेजर रीजन के कम एफर्ट डाल रहे हैं, देन यू नीड टू रीथिंक द रिलेशनशिप, बिकॉज यू आर ऑब्वियसली पुटिंग मोर एनर्जी एंड यू विल फील एग्जॉस्टेड. गलत नहीं उसमें कुछ, बट यू विल एंड अप फीलिंग एग्जॉस्टेड और बाकी चीजों के लिए लाइफ में आपके पास टाइम नहीं बचेगा. ठीक है, दिस हैपेंड विद मी, लास्ट पार्टनर एंड आई यूज्ड टू फाइट. मेरा प्रोफेशनल आउटपुट बहुत कम हो जाता था. मैं कम वीडियोस बनाती थी, मैं कम एडिटिंग कर पाती थी, मैं कम पोस्ट कर पाती थी, मैं कैमरा के सामने स्माइल नहीं कर पाती थी. मतलब वो सब कुछ मेरा डाउन हो जाता था क्योंकि रिलेशनशिप में एनर्जी बहुत जा रही होती थी ना. सो यू हैव टू इवैल्यूएट. नाउ लेसन नंबर 7, इन्फैचुएशन कैन फील लाइक लव. ओ गॉड, वी हैव ऑल बीन देयर, जहां हमें लगता है कि हमें सामने वाले से बहुत प्यार हो गया है, वी हैव फॉलन हार्ड इन लव. दिन रात हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके टेक्स्ट को रीड करते हैं, उनका मैसेज का रिप्लाई ना आए तो बार बार फोन चेक करते हैं. वी ऑल हैव बीन देयर. और हमें लगता है कि बस यही है सच्चा प्यार, दिस इज लव एट फर्स्ट साइट, हमें तो इंसान बहुत पसंद है. ऐसा कुछ नहीं होता, इसको इन्फैचुएशन बोलते हैं. रियल लव डजंट फील दिस इंटेंस. रियल लव डजंट फील लाइक अ स्पार्क. कोई आपके पीछे वायलेंस नहीं बज रहे होते हैं, मतलब बच सकते हैं. आई हैव गॉटन बटरफ्लाइज आल्सो, बट दैट शुड नॉट बी अ मार्क ऑफ दैट यू लव समवन और नॉट. इन्फैचुएशन इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि वो लव की तरह फील होता है. इट ट्रिक्स योर ब्रेन इनटू बिलीविंग दैट यू लव द अदर पर्सन व्हेन यू डोंट. एंड वन यार्डस्टिक जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, इफ आई गेट इन्फैचुएटेड बाय समवन, टच वुड पिछले 5 सालों में तो हुआ नहीं है, बट इफ आई फील इन्फैचुएटेड, द यार्डस्टिक आई फॉलो इज दैट आई गिव इट टाइम. इफ माय फीलिंग्स फॉर देम आर कंसिस्टेंट फॉर मोर देन अ मंथ, कंसिस्टेंट, ये नहीं कि आज ज्यादा इन्फैचुएटेड हूं कल कम हूं. अगर कंसिस्टेंटली 1 महीने के लिए सेम फील हो रहा है ना उनके लिए, सेम इंटेंसिटी से, देन आई थिंक दैट मे बी दिस इज मोर देन जस्ट अ फ्रेंडशिप. नाउ लेसन नंबर 8, ये बहुत हर्टफुल लेसन था और मुझे 5 साल के लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद समझ आया दैट लव इज नॉट इनफ. मैं भी होपलेस रोमांटिक थी और मुझे लगता था कि अगर आप सामने वाले से प्यार करते हो तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा. इवेंचुअली वी आर गोना फाइंड आवर ग्रूव एंड वी आर गोना हैव आवर ओन हैप्पीली एवर आफ्टर. पर ऐसा नहीं हुआ. बहुत कोशिश करने के बाद आई ऑल्सो ट्राइड अ लॉट, दे ऑल्सो ट्राइड अ लॉट, but it did not, like we were not good together. Whenever we will get back to each other, हमारा कुछ दिन relationship अच्छा रहेगा और फिर same old लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी. There were several reasons for it, but what we ended up अंडरस्टैंडिंग इज कि कंपैटिबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं प्यार जितना. सिर्फ प्यार है तो सब कुछ निभा लोगे, ऐसा नहीं होता. रियल वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दिस. बॉलीवुड मूवीज में भी जो आप देखते हो कि लास्ट में हीरो हीरोइन साथ में आ जाते हैं, साथ में आने के बाद वाली कहानी आपको बताते ही नहीं है कि कितनी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इफ कंपैटिबिलिटी इज नॉट देयर, राइट? सो एंड इट इज ओके, प्यार इनफ नहीं होता है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट. I have understood it, and now I know whenever I'll be looking for love in my life, I will also look for compatibility and emotional stability along with love. Now, lesson number 9. This is a lesson that I want everyone to hear. How you fight in a relationship will define how great you are gonna be together. मतलब अच्छे टाइम पे तो सब अच्छे ही होते हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, आप खुश हो, वो खुश हैं, आप साथ में खुश हो, तो सब कुछ अच्छा ही जाएगा. एवरीथिंग विल फील लाइक स्पार्क्स. बट रियल टेस्ट इज हाउ यू गाइज फाइट. फाइट्स कैन बी अगली. यू गाइज कैन हैव ओपिनियंस, यू कैन ऑलवेज डिसएग्री, हैव आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो. बट अगर फाइट के दौरान आप सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट लूज कर दे रहे हो ना, या वो आपके लिए रिस्पेक्ट लूज कर दे रहे हैं, दिस इज अ वेरी ग्रेट पैरामीटर दैट योर रिलेशनशिप इज नॉट कंपैटिबल
कंपैटिबल, यू गाइज आर नॉट गुड टुगेदर। बिकॉज वो फाइट कितनी ज्यादा बढ़ सकती है वो आपको नहीं पता। आपको लग रहा है आपकी लाइफ में जो अभी प्रॉब्लम है इससे बड़ी प्रॉब्लम कभी आई नहीं सकती, यू आर रॉन्ग। यू आर गोना लूज योर पेरेंट्स, दे आर गोना लूज देयर पेरेंट्स, मे बी दे विल बी टेकिंग अ सबैटिकल। ऐसी बहुत सारे टेस्ट आएंगे आपकी लाइफ में दैट आर गोना थ्रो यू ऑफ योर ट्रैक। तो अगर अभी आपकी बहुत लड़ाइयां हो रही हैं और अभी आप लड़ाई करते करते एक दूसरे को गाली गलौज पे उतर आते हो, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हो, तो आगे ये सब कुछ इंटेंसिफाई होने वाला है। तो अभी ब्रेक लगा दो यार। वो बोलते हैं ना, आई थिंक जापानीज प्रोवर्ब है कि अगर तुम गलत ट्रेन में बैठ गए हो तो जल्दी से उतरो ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वापस तो तुम्हें आना ही है, राइट। सो दिस इज समथिंग आई लर्न कि लड़ाई करते वक्त यू कांट बी डिसरिस्पेक्टफुल। नाउ आई हैव लॉस्ट द काउंट, मुझे नहीं पता अगला लेसन कौन सा है, बट लोग ये बोलते हैं कि अपने रिलेशनशिप की बातें आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी नहीं होती हैं। क्यों क्यों नहीं करनी होती? दोस्त कौन होते हैं? दोस्त आर द फैमिली यू मेक, राइट। सच्चे दोस्तों की बात कर रही हूँ मैं, उन दोस्तों की बात नहीं कर रही हूँ जो तुम्हारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आगे गा देंगे या फिर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे कंसिस्टेंट फ्रेंडशिप्स हैं जो 5 साल 10 साल से चली आ रही हैं, यू ट्रस्ट देम कंप्लीटली, तो उनके साथ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डिस्कस करने में क्या दिक्कत आ रही है? मैंने ऐसे भी रिलेशनशिप्स देखे अपने आसपास जहाँ पे बहुत क्रिमिनल चीजें हो रही होती है, मतलब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं और प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, पार्टीज में जा रहे होते हैं तो सब कुछ सही चल रहा होता है, और एकदम से 4 साल बाद 5 साल बाद आपको सुनने में आता है दैट दे हैव टेकन, you know, they have broken up और they have taken a divorce। क्यों जी? क्योंकि उनके रिलेशनशिप में तो ये चल रहा था। तो यार पहले बता देते, वो सफर करना नहीं पड़ता। You would have saved time, you would have saved your energy, your mental health, their energy also, and so much more, right? तो अपने दोस्तों के साथ आप रिलेशनशिप की चीजें शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं, दिस इज डेफिनेटली अ मिथ कि घर की बातें घर में ही रखो। ये पुराने जमाने में चलता होता था कि पुराने जमाने में ना लोगों को टूटे हुए घर में रहना बेटर ऑप्शन लगता था देन घर टूटने से। तो ये सब अभी के लोगों का नहीं है, हम सब इंडिपेंडेंट है इन आवर थॉट्स एंड आवर एक्शंस, एंड देयर शुड नॉट बी एनी रूम फॉर टॉलरेटिंग टॉक्सिसिटी एट द एक्सपेंस ऑफ योर मेंटल हेल्थ। So speak up, talk to your friends. They sometimes know you better than you know yourself, and they're gonna give you good advice. And last, the lesson I learned was that if you love someone, you can't love them every day. हमें लगता है कि हम किसी से प्यार करते हैं या सामने वाला हमसे प्यार करता है तो वो हमें हर दिन क्यों नहीं प्यार करता, हर दिन सेम एफर्ट से, हर दिन सेम तरीके से हमारे साथ क्यों नहीं बिहेव करता? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पेरेंट्स भी हमसे हर दिन अच्छे से बात नहीं करते हैं, हमारे दोस्त भी हमसे हर दिन सेम इंटेंसिटी से बात नहीं करते हैं, तो हमारा पार्टनर हमसे कैसे कर सकता है, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग कि गंदे से बात करे, बट आई एम सेइंग दैट even if you love them, you can't love them every day. Some days you're gonna feel like, यार कौन है ये इंसान? Why am I with them? Right? And those are the days where the good days that you have spent together are gonna make up for the bad days you are going through. So you can't love everyone every day. एंड दैट्स ओके। एक आधा दिन बीच में चलता है जब आपको वो पसंद नहीं आ रहे होते हैं, बट लॉन्ग फॉर्म में वो अगर आपको पसंद आते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट? लव इज नॉट लीनियर, समटाइम्स यू आर गोना हैव टफ टाइम्स, समटाइम्स यू आर गोना हैव ग्रेट टाइम्स, बट वो जो ओवरऑल फीलिंग है कि नहीं यार दिस इज माई पर्सन, इफ दैट इज नॉट चेंजिंग देन यू आर इन लव and don't doubt your feelings for them. So these were the lessons. I have so many more. If you want me to make a part 2 of it, let me know in the comments. और next video किस पे चाहिए वो भी मुझे बता देना। अब थोड़ी लाइट जा रही है बाहर की, नेचुरल लाइट, तो मैं जाती हूँ। And thank you so much for watching this. What have you learned in your relationships? Please let me know in the comments. मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा। And bye bye and take care and I love you.